हम हिंदुओं को पहले मंथरा लड़वाती थी, आज ये कुछ मीडिया लड़वा रही है। ये मंत्रा का अपडेट वर्जन है आज की मीडिया। मीडिया का काम क्या है? सवेरे से शाम तक झूठ बोलना। बोलने दीजिए। ये कौन सा मैंने के बाप के घर में चोरी कर ली। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। कहते हैं कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। हालांकि ये कहना कुत्तों का अपमान है, लेकिन छठी फैल अनिरुद्ध तिवारी उर्फ अनिरुद्धाचार्य पर यह मुहावरा बिल्कुल सटीक बैठता है। अपने ललाट पर पांव भर हल्दी चंदन लपेटकर बैठने वाला ये मवाली देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों को झूठा कहता है, सनातन का विरोध करने वाला कहता है। मीडिया का काम क्या है? सवेरे से शाम तक झूठ बोलना। बोलने दीजिए। अनिरुद्धाचार्य का विरोध नहीं, सनातन का विरोध करना चाहते हैं। हम हिंदुओं को पहले मंथरा लड़वाती थी, आज ये कुछ मीडिया लड़वा रही है। ये मंत्रा का अपडेट वर्जन है आज की मीडिया। आखिर तुम्हारी औकात क्या है? बल्कि तुम खुद छठी फेल महिलाओं के बारे में उल्टी सीधी बातें करने वाले हो। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के बारे में गंदी सोच रखने वाले कालनेमी हो। महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने के बाद तुम खुद लात खाते खाते बचे हो, माफिया मांगते फिर रहे थे, और अब तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि सीधे सीधे देश के चौथे स्तंभ माने जाने वाले पत्रकारों को पत्रकारिता सिखाने लगे। छठी फेल अनिल तिवारी उर्फ अनिरुद्धाचार्य, तुम भोली भाली जनता को उल्लू बनाकर फोकट का माल उड़ाते हो, और मीडिया अगर सच्चाई दिखा दे तो तुम्हें मिर्ची लग जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पंच इंडिया और मैं हूं आपके साथ अरुण। अनिरुद्धाचार्य हर बार अपने घटिया बयानों के चलते माफिया मांगते फिरते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत तो देखिए कि फिर भी अपने उन बयानों से बाज नहीं आते। सबसे पहले महिलाओं को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसके बाद देश के दलित चीफ जस्टिस BR गवई की भरी मंच से तौहीन की, और अब पत्रकारों के ऊपर लालछन लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अगर पत्रकार झूठे हैं, पत्रकारों की कलम की स्याही से लिखी हुई हर खबर गलत है, तो क्या छठी फैल अनिल तिवारी उर्फ अनिरुद्धाचार्य की कथा से निकलने वाली ज्ञान की धारा अमृत है? अब छठी फेल मुफ्त की कुर्सी तोड़ने वाले पत्रकारिता सिखाएंगे? अनिरुद्धाचार्य के दिए गए इस बयान के बाद मथुरा के पत्रकारों में रोष फैल गया। पत्रकार एकता दिखाते हुए अपने हाथों में कागज की तख्ती लेकर अनिरुद्धाचार्य मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए मथुरा जिला अधिकारी के दफ्तर पहुंचे और कथावाचक के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की, क्योंकि छठी फेल अनिरुद्धाचार्य ने पत्रकारों को मंत्रा का कार्य करने वाला कहा। हम हिंदुओं को पहले मंथरा लड़वाती थी, आज ये कुछ मीडिया लड़वा रही है। ये मंत्रा का अपडेट वर्जन है आज की मीडिया। ये कौन सा मैंने इनके बाप के घर में चोरी कर ली, कौन सा इनका धन चुरा लिया, कौन से इनके घर में डाका डाल दिया। इन मीडिया वालों से पूछो कि भाई तुम्हारे घर चोरी करने आया था अनिरुद्धाचार्य, तुम्हारे बाप का नमक खाया है कि तुम्हारे बाप से रोटी मांगता है? अनिरुद्धाचार्य जिन्होंने रामायण महाभारत से लेकर भागवत पुराण तक सब कुछ पढ़ा, लेकिन लगता है श्रेष्ठाचार वाला अध्याय इनसे छूट गया। कोई और देश होता तो कालनेमी अनिरुद्धाचार्य के इन बयानों के बाद पुलिस अब तक इसे जेल में डाल चुकी होती। यह भारत है, यहां संविधान चलता है, इसलिए अब तक ज्ञान देते फिर रहे हो। मीडिया धृतराष्ट्र और मंथरा नहीं, लेकिन अनिल तिवारी उर्फ अनिरुद्धाचार्य कलयुग का कालनेमी जरूर साबित होगा। मैं तो एक ही बात कहूंगी, बैक टू
पवेलियन हो जाइए, जहाँ से आए हैं वहीं चले जाइए। यहाँ वृंदावन में, मथुरा में आपका कोई काम नहीं है। आप यहाँ आकर यहाँ ब्रज की छवि खराब कर रहे हैं, मथुरा की छवि खराब कर रहे हैं, महिलाओं की छवि खराब कर रहे हैं, बच्चियों की छवि खराब कर रहे हैं। आपको ज्ञान ही नहीं है। आप कौन से ज़माने में जी रहे हैं? आप कह रहे हैं 14 साल में लड़की की शादी कर देनी चाहिए। आप इस तरीके की बातें करें। आज की जनरेशन में अगर आप इस तरीके की बात करेंगे तो शायद आप अभी तक डेवलप ही नहीं हो पाए, आपका ज्ञान जो है वो अभी अधूरा ही रह गया है। पहले आप ज्ञान ले लीजिए, उसके बाद में आप कथा करना। अभी आपको कथा करने का शायद आपको ज्ञान नहीं है, इसलिए आप इस तरीके के शब्दों का प्रयोग जो है वो बार बार अपने पद से कर देते हैं। मैं तो सीधी सी बात कहूँगी कि आप जाइए, अब यहाँ पर आपका कोई काम नहीं। देखिए, प्रसिद्ध कथा प्रवक्ता हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। कहने को तो वो सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन अक्सर वह अपने अनर्गल बयानों के लिए चर्चाओं में रहते हैं। अब इस बार भी उन्होंने मीडिया को लेकर के अनर्गल टिप्पणियां की हैं, जिसको लेकर पत्रकार समाज में खासा आक्रोश व्याप्त है। दोस्तों, ज्ञापन में तो उचित कार्रवाई की मांग की है और कहा गया है कि ऐसे भाषा का प्रयोग करने वाले संत के विरुद्ध, जिन्होंने पत्रकारों के लिए बहुत ओछे शब्दों का इस्तेमाल किया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। पत्रकार भाई हैं जो लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में काम करते हैं। वृंदावन के कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य की किसी टिप्पणी से आहत हैं और उनके द्वारा उनके ज्ञापन दिया गया है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बट मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को क्या बोल रहा है गरिमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो ज्ञापन मिला है इस पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मैं अग्रिम कार्रवाई करूंगा। फिलहाल आप इस मामले को किस तरह देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं।